हम लोग अपने माई एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग माई एसक्यूएल में क्रॉस ज्वाइन चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले रेगुलर ज्वाइंस पढ़े थे जिसमें आपके आ, जो भी कोड्स थे, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने दो टेबल्स को ज्वाइन किया था विद द हेल्प ऑफ इनर ज्वाइन, विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट ज्वाइन, विद द हेल्प ऑफ राइट ज्वाइन, इस तरीके से किया था। तो हम लोगों ने तीन तरह के ज्वाइन टेस्ट किए थे। एक पहले ज्वाइन का छोटा सा रिवीजन। मान लीजिए हम लोगों को दो टेबल को कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट टेबल है और प्रोडक्ट टेबल में सप्लायर और मान लीजिए हमें प्रोडक्ट के नाम और उनके सप्लायर के नाम दिखाने हैं। अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट, तो यहाँ पे लिखना हमें ऐसे पड़ेगा, सेलेक्ट और टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम, फिर सप्लायर से अगर हमें सप्लायर की डिटेल दिखानी तो सप्लायर्स डॉट कंपनी नेम। इस तरीके से हमने उठाया। फ्रॉम ए लिखिए तो सेलेक्ट ए डॉट कॉलम वन, बी डॉट कॉलम वन, और फ्रॉम ए तो एक टेबल का नाम लिख लिया फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और फिर यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन, SFJO, राइट। तो ज्वाइन सप्लायर्स, क्योंकि एक से आपने डेटा पिक किया है तो दूसरे को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सेलेक्ट और फिर ऑन आप फाइनली लिखेंगे कि जो प्रोडक्ट के अंदर सप्लायर आईडी है वही सप्लायर्स के अंदर सप्लायर आईडी है। और ऐसा करके आप जैसे ही गो करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों टेबल आपस में ज्वाइन हो गए और उनसे हमारे पास डेटा यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हम लोगों को सीखनी थी, और लास्ट वीडियो में हमने ये ज्वाइन सीखे थे। हमने इसमें सीखा था कि ये ज्वाइन जब हम लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनर ज्वाइन होता है, और इनर ज्वाइन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि इनर ज्वाइन में केवल वही सप्लायर आईडी आएंगी जो सप्लायर आईडी दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है। अगर सपोज कीजिए हम केवल वही सप्लायर आईडी देख वो सारी सप्लायर आईडी देखना चाहते हैं जो लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है, यानी प्रोडक्ट में, तो हम लेफ्ट ज्वाइन लिख देंगे और इससे हमारे पास वो डेटा आएगा। और अगर हम वो सारी सप्लायर आईडी देखना चाहते हैं जो राइट टेबल यानी सप्लायर टेबल में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम लोग राइट ज्वाइन लिख देंगे और डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम जो है वो सप्लायर द्वारा जो है यहाँ पे सप्लायर के नाम द्वारा यहाँ पे और जो है उनका सॉर्टिंग हो रहा है, सप्लायर के नाम के थ्रू सॉर्टिंग हो रहा है। और अगर लेफ्ट ज्वाइन करते तो प्रोडक्ट के नाम द्वारा सॉर्टिंग होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है और यहाँ पे कंपनी नेम आने लगा। नाउ ये है, पर हम लोग आज क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्रॉस ज्वाइन माई एसक्यूएल में प्रोड्यूसेस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। इसका मतलब ये होता है कि every row in the first table is paired with every row in the second table, and this type of join does not require a specific condition to join table। इस तरीके के ज्वाइन में कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमें नहीं चाहिए ज्वाइन करने के लिए टेबल को। इट रिजल्ट्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल। सो ये एक तरीके का ऐसा ज्वाइन है जो आउटर ज्वाइन जैसा काम करता है। जैसे पहले टेबल का भी सारा डेटा, दूसरे टेबल का भी सारा डेटा, और इसकी वजह से पूरा का पूरा एक लार्ज डेटा सेट हमें मिलता है इफ द टेबल्स हैव मेनी रोज। इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है, सेलेक्ट कॉलम, तो यहाँ पे पहले आप सारे कॉलम भर लेंगे, फ्रॉम टेबल टेबल कर लेंगे, और क्रॉस ज्वाइन टेबल टू। एक इजी तरीका, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल वन कॉमा टेबल टू। जैसे अभी हमने यही किया, तो इसी क्वेरी को अगर हम क्रॉस ज्वाइन के हिसाब से करना चाहते, तो ये तो हमने सेलेक्ट कर लिए सारे, हम लिख दें फ्रॉम प्रोडक्ट्स कॉमा सप्लायर्स, इस तरीके से लिख दें। तो जैसे ही करेंगे तो ये देखिए आने लगा, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम आने लगा, कंपनी का नाम आने लगा। सो ऑब्वियसली ये पूरी तरह से सही हो ये ज़रूरी नहीं है, पर ये हमारा एक तरीका है। पर हम देखेंगे इसका यूज केस कहाँ पे है
और ये इस तरीके के ज्वाइन में तो ये गलत दिखा रहा है, क्योंकि एलिस मटन, सारी कंपनी थोड़ी एलिस मटन सप्लाई करती है, तो ये एक गलत दिखा रहा है। तो ये फिर कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस तरीके से कहाँ दिखाएंगे हम, ठीक है। इसको अगर हमने इस तरह भी लिखा, फ्रॉम प्रोडक्ट्स क्रॉस ज्वाइन सप्लायर्स, तो इस तरह से भी अगर हमने लिख दिया क्रॉस ज्वाइन सप्लायर्स, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेम रिजल्ट नजर आ रहा है। तो इसका यूज केस है, ये क्रॉस ज्वाइन टिपिकली वहां पे यूज होता है जहां पे आप सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज फ्रॉम टू टेबल्स चाहते हो, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज फ्रॉम टू टेबल्स, ये इसलिए क्रॉस ज्वाइन होता है। So this can be useful for generating test data, pairing combination of scenarios where every combination is meaningful. जैसे शेड्यूल जनरेट करना, परम्यूटेशन जनरेट करना। तो हम लोग शुरुआत से नॉर्थ विंड डेटा सेट पढ़ते आ रहे हैं, देखते हैं कि नॉर्थ विंड डेटा सेट में ये कैसे काम आ सकता है। सो कैटेगरीज टेबल है, उसमें कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी नेम है, जैसे बेवरेजेस, कंडीमेंट्स, कन्फेक्शंस। और सप्लायर टेबल है, उसमें सप्लायर आईडी है, सप्लायर नाम है। तो देखते हैं, पहले देखिए कैटेगरीज टेबल है, इसमें सभी कैटेगरी के आईडी है और कैटेगरी का नाम है। और सप्लायर टेबल है, इसमें सप्लायर की आईडी और सप्लायर का कंपनी का नाम है और सप्लायर का भी नाम है। जैसे ये शार्लोट कूपर, शेली बर्क, इस टाइप के सप्लायर हैं। अगर हमें इन्हें रेगुलर ज्वाइन करना है तो हम नहीं कर सकते। रेगुलर ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैटेगरी टेबल में सप्लायर टेबल का कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। इनको आपस में कैसे ज्वाइन किया जा सकता है? एक ब्रिज टेबल है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेबल ऐसी है जिसमें सप्लायर कैटेगरी दोनों की बात की गई है। तो तो ऑब्वियसली अगर हमें रेगुलर ज्वाइन करना है तो हमें उसके लिए तो तीन टेबल को ज्वाइन करना होगा, जो हम अगले क्लास में सीखेंगे। और अभी क्रॉस ज्वाइन सीख रहे हैं। तो इसके क्रॉस ज्वाइन करने के लिए क्या किया कि कैटेगरी से कैटेगरी का नाम और सप्लायर से सप्लायर का नाम, फ्रॉम कैटेगरीज क्रॉस ज्वाइन सप्लायर। तो ये क्या करेगा, ये क्वेरी जनरेट कर देगी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज फ्रॉम कैटेगरी एंड सप्लायर। मतलब बेवरेजेस के लिए एक्सोटिक लिक्विड, बेवरेजेस के लिए न्यू ऑर्लिन्स। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टोटल हमारे 29 सप्लायर्स हैं और यहाँ हमारे पास 9 कैटेगरी है, तो हर एक कैटेगरी के लिए 29 कॉम्बिनेशन ये जनरेट कर देगा। सो इसको ट्राई करने के लिए आपके लिए कमांड भी यहाँ पे लिखा है, लिंक पर शेयर कर दूंगा ऑलरेडी। तो जैसे हमें सिर्फ इतना लिखना है, क्रॉस ज्वाइन करना बड़ा इजी है। तो आप लिखिए सेलेक्ट प्रोडक्ट, सेलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलम, टेबल टू डॉट कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल वन क्रॉस ज्वाइन टेबल टू। जैसे करेंगे तो ये कह रहे हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि सप्लायर में एक्चुअली जो नाम है, हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे केस में डिफरेंट है, कॉन्टैक्ट नेम है। तो सप्लायर में ये नाम है कॉन्टैक्ट नेम, ओके। तो इसका फायदा सिर्फ यही हुआ कि यहाँ से हमारे पास सी फूड के लिए सारे कॉन्टैक्ट नेम, प्रोड्यूस के लिए सारे कॉन्टैक्ट नेम, मीट पोल्ट्री के लिए, तो जितने एक एक कैटेगरी है सबके लिए कॉन्टैक्ट नेम सारे आ गए। अगर हम शेली बर्ग को देखें तो उनके लिए 9 रिकॉर्ड जनरेट होंगे, शार्लोट कूपर को देखें तो उनके लिए 9 रिकॉर्ड जनरेट होंगे। और इस तरीके से 261 रिकॉर्ड हमारे पास जनरेट हो गए। सप्लायर थे हमारे पास 29, कैटेगरी थी 9, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 261। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए एक अच्छा तरीका है। सो ये क्वेरी आपके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट कर देगी। और ये जो है इसी का यही यूज है। आगे ये यूज कहाँ आएगा वो हम लोग आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। पर ये क्रॉस ज्वाइन जो है माइस्क्वेल में एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आप टेबल ए के सभी रिकॉर्ड्स के साथ टेबल बी के सभी रिकॉर्ड्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को जनरेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके की पॉइंट क्या है?
Cartesian product. The number of rows in the result is the product of rows in the both tables. तो वही मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर कैटेगरी में हमारे केस में 9 रोज है और सप्लायर्स में हमारे पास 29 रोज है, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे वो इनका प्रोडक्ट होगा, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, जैसे अगर कैटेगरी में 3 रो है, सप्लायर में 3 रो है, तो रिजल्ट के पास जो है वो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 रोज आ जाएगा। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट क्या है इसका? अगर बहुत लार्ज टेबल है, मान लो एक टेबल में 1000 रिकॉर्ड है और दूसरे टेबल में भी 1000 रिकॉर्ड है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसलिए इसका जो है हम लोग बहुत लार्ज टेबल में यूज जो है बहुत कॉशन के साथ करें। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? Often cross join is combined with filtering criteria using a where clause to reduce the result set. अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जो क्वेरी की, ठीक है, सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस वेयर, ऐसा कुछ करके हम मान लीजिए कह दें कि कुछ यहाँ पे चेंज कर दे, जैसे सप्लायर के सिटी दिए हुए, तो हम लिख दें वेयर सप्लायर्स डॉट सिटी इक्वल टू लंदन, ऐसा कुछ करें तो ये जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें बस बेसिकली इसकी पोजीशनिंग चेक करनी होगी, तो सेलेक्ट फ्रॉम क्रॉस ज्वाइन और फिर वेयर आ जाएगा। ये ठीक उसी तरह से जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था SFJO और उसके बाद जो है आएगा, तो यहाँ पे वेयर अब लंदन शहर के सिर्फ एक ही सप्लायर है और उनके साथ सभी कैटेगरी के नाम आ गए। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि शार्लोट कूपर जो है वो इन सभी कैटेगरीज को सप्लाई, इन सभी कैटेगरीज के लिए उनका कॉम्बिनेशन हम दिखा सकते हैं। तो जैसे हमने ये एक और भी लिया है, वेयर कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम इज इक्वल टू बेवरेजेस, तो बेवरेजेस कैटेगरी के साथ में सारे के सारे सप्लायर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब डिफरेंस क्या है इसका? तो जैसे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन जो है वो तो हम टेबल के बीच में तभी लगा सकते हैं जब दोनों टेबल के बीच में कोई कॉमन वैल्यू हो। जैसे इन दोनों टेबल के बीच में हम लोग इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन नहीं लगा सकते, पर ऐसा आप ऑब्वियसली आपको पता है कि जब तक कॉमन वैल्यू नहीं हो नहीं लगा सकते। कॉमन वैल्यू पता करने के लिए ईआर डायग्राम हम देखते हैं कि कौन सा ईआर डायग्राम बेटर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर से ऑर्डर को ज्वाइन किया जा सकता है, एम्प्लॉय से ऑर्डर को ज्वाइन किया जा सकता है, ऑर्डर डिटेल से ये 2 टेबल ज्वाइन किए जा सकते हैं। तो कौन सी टेबल किस टेबल के साथ ज्वाइन की जा सकती है वो तो आपको ईआर डायग्राम में दिखेगा, मगर क्रॉस ज्वाइन डज नॉट रिक्वायर अ मैचिंग कंडीशन, और जो रिजल्ट है वो कंटेन्स ऑल कॉम्बिनेशन रिगार्डलेस ऑफ एनी लॉजिकल रिलेशनशिप। सो कंक्लूजन इसका ये है कि क्रॉस ज्वाइन कैन जनरेट यूजफुल कॉम्बिनेशंस, इट शुड बी यूज्ड carefully with large data set to avoid performance issues. Again, for interview purpose ये पूरा आपके लिए यहाँ पे नोट दिया है, विद एग्जाम्पल दिया है। कोई पूछे आपको कि इसको क्यों करते हैं और इसके करने से कैसा रिजल्ट नज़र आता है, तो आप ये कैटेगरीज और सप्लायर का एग्जाम्पल दे के क्रॉस ज्वाइन को लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस वाज क्रॉस ज्वाइन इन माई एसक्यूएल।